Dear students, come to the page number 7. Chemistry explain how food changes as we cook it and how it rots. केमिस्ट्री ये भी बताती है कि हमारे फूड में जो चेंजेस हो रही होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी कुछ जो फूड्स होते हैं वो कैसे पक रहे होते हैं, कैसे बन रहे होते हैं और कैसे वो ख़राब होते हैं. केमिस्ट्री आल्सो टेल्स how to preserve food and how our body convert food into energy. केमिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि हम अपनी खुराक को कैसे महफूज बना सकते हैं और हमारी बॉडी में ये फूड जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, कैसे ये फूड हमारी एनर्जी में चेंज हो जाता है और फिर हम हेल्दी फील करते हैं. प्रिजर्व फूड्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल पे या बेकरी में जब जाते हैं तो बहुत से ऐसा फूड होता है जैसे समोसा वगैरह, इन चीज़ों को उन्होंने प्रिजर्व किया होता है. चिकन को, नेगेट्स वगैरह, जो कबाब्स वगैरह होते हैं, उनको क्या किया होता है, उनको प्रिजर्व किया होता है. तो वो कैसे प्रिजर्व किया जाता है, वो ख़राब क्यों नहीं होते, तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, केमिस्ट्री की वजह से. केमिस्ट्री हेल्प अस टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हमारी कुछ जो ज़मीनें होती हैं उनमें फसलें या क्रॉप्स जो होती हैं वो ग्रो नहीं करती, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसे मेडिसिन, ऐसे स्प्रे और ऐसे केमिकल्स बनाए हैं जिसकी वजह से वो जो ज़मीन होती है, वो जो मिट्टी होती है, उनको फर्टिलिटी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, उनको बहुत हेल्दी बना दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर उस पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वो बहुत हेल्दी क्रॉप्स होती हैं, यानी फसलें होती हैं. क्रॉप्स मीन फसलें. फ्रॉम क्लॉथ मिल्स, pharmaceutical industries, leather tanneries, paper mills to metal industries, all use chemistry to improve our lifestyle, right? जितने भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉथ मिल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, लेदर टैनरीज, पेपर मिल्स हो गए, जितने भी हैं, इन सब में क्या होती है, केमिस्ट्री यूज़ होती है. और केमिस्ट्री की वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है. ठीक है, जितने भी हम कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, शूज़ वगैरह हम पहनते हैं, लेदर से कैसे हम ये चीज़ें बना देते हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितनी मेडिसिन वगैरह होते हैं वो सारे हमारे केमिस्ट्री की वजह से है. ठीक है, और इसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत ईजी हो गया है. लास्ट टॉपिक इज़ एंड द लास्ट ब्रांच इज़ फिज़िक्स. माय डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये भी साइंस की ब्रांच है दैट स्टडीज़ द मैटर एंड इट्स मोशन. ये भी मैटर के बारे में ही हम इसमें पढ़ते हैं. एंड इट्स मोशन, मोशंस मीन कि वो उसका रोल क्या है, मोशंस मीन कि उससे हम, मैटर से हम क्या काम ले सकते हैं या वो हमारे कौन से कामों को ईजी बना सकती है. इट आल्सो स्टडीज़ हाउ मैटर इंटरैक्ट विद एनर्जी एंड फोर्सेस. मोशंस का असल मतलब यही है कि जो मैटर है उससे हम एनर्जी या फोर्सेस कैसे गेन कर सकते हैं. ठीक है, कौन सा मैटर से हम एनर्जी वगैरह, फोर्सेस वगैरह गेन कर सकते हैं, और मैटर जो है किस तरह रोल प्ले करती है एनर्जी और फोर्सेस के साथ. पीपल हु आर एक्सपर्ट इन फिज़िक्स आर कॉल्ड फिजिस्ट. ठीक है, वो लोग जो फिज़िक्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनको हम फिजिस्ट बोलते हैं. क्वेश्चन इज़ वाई मैग्नेट अट्रैक्ट सम मेटल्स. अब देखिए, ये मैग्नेट जो है वो मैटर है. ठीक है, और ये मेटल्स भी मैटर है. तो मैग्नेट जो है वो कुछ मेटल्स को क्यों अट्रैक्ट करता है, बाकी मेटल्स को क्यों नहीं करता. फॉर एग्जांपल बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो आयरन की बनी हुई चीज़ें हैं या स्टील की बनी हुई चीज़ें, उनको अट्रैक्ट करता है, बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता. हाउ लाइट फ्रॉम द सन रीच अस. और ये जो सन लाइट है वो हम तक कैसे पहुँच सकती है. तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे माइंड में आते हैं तो इनके आंसर हमें कहाँ मिलते हैं, हमें फिज़िक्स में मिलते हैं. राइट. Physics help us find answer to all these questions. Physics helped us understand gravity, heat, electricity, magnetism, light and much more. हेल्प हमारी फिज़िक्स जो है वो हमारी हेल्प करता है किस चीज़ के बारे में स्टडी करने को, ग्रेविटी. व्हाट इज़ ग्रेविटी? जो अर्थ की एक पावर है, अट्रैक्शन पावर है, तो उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं. हीट, इलेक्ट्रिसिटी, यू नो वेल. मैग्नेटिज्म मीन जो हमारे पास मैग्नेट की जो पावर है वो. लाइट, ठीक है, उनके जो सारी जो स्टडीज़ वगैरह हैं वो हम किस चीज़ में करते हैं, फिज़िक्स में करते हैं. इट स्टडीज स्मॉलेस्ट एटम्स
एज वेल एज द जाइंट स्टार्स इन द यूनिवर्स। यानी फिजिक्स में हम छोटी सी छोटी चीज़ यानी एटम के बारे में भी पढ़ते हैं और जाइंट स्टार्स यानी जो दुनिया में सबसे बड़े स्टार्स हैं उनके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। फिजिक्स गिव्स अस मैनी कंफर्म साइंटिफिक लॉज टू एक्सप्लेन एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्स। फिज़िक्स हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा फिज़िक्स ने हमें लॉज वगैरह दिए हैं जो यूनिवर्सिटी के बारे में यूनिवर्स के बारे में होती हैं। यूनिवर्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लॉज होते हैं, उनके बारे में हमें फ़िज़िक्स ने बहुत ज़्यादा लॉज जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, राइट। ओके, फिज़िक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई फिज़िक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अब फिज़िक्स का हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंस है। जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, कार फैक्ट्री है, इसमें कार्स बन रहे हैं, तो इसमें जितनी भी मशीनरी यूज़ हो रही है या जो मैटर को यूज़ किया गया है वो सारे फिज़िक्स की ही लॉस की वजह से। यानी फ़िज़िक्स हमें सिखाता है कि हमने ये सारे चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स इस पर कैसे काम करते हैं। When people had no idea about physics, even then their lives were governed by physics. हालांकि लोगों को पता भी नहीं है कि फ़िज़िक्स क्या है, लेकिन फिर भी फ़िज़िक्स उनकी लाइफ में मौजूद है। फ़िज़िक्स इज़ इन्वॉल्व इन आवर डेली लाइफ एंड द थिंग्स वी यूज़। से फ़िज़िक्स हमारी रूटीन की लाइफ में शामिल है और हम उन चीज़ों को यूज़ भी करते हैं। फ़िज़िक्स नॉट ओनली एक्सप्लेन नेचुरल स्टफ, इट आल्सो एक्सप्लेन हाउ सम ह्यूमन मेड थिंग्स वर्क। फ़िज़िक्स ना सिर्फ कुदरती चीज़ों को एक्सप्लेन करती है बल्कि इंसान की बनाई हुई चीज़ों के बारे में बताती है कि वो कैसे काम करती हैं। ऑल द यूज़फुल थिंग्स वी यूज़ today, such as cell phone, computer, electrical generators, cars, airplanes, ships and trains are invented because of physics. My dear student, ये जितने भी चीज़ें हैं आपको नेम्स लिख के दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से बनी, फिज़िक्स की वजह से। फॉर एग्जांपल कार में आप कार जब आप स्टार्ट करते हैं, कीज़ को आप घुमाते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर, ब्रेक, स्पीड, इन चीज़ों पे जब आप पावर रखते हैं तो ये कैसे स्टार्ट होती है, उसमें फिर ऑयल जो है वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इंजन में, तो कार कैसे स्टार्ट होती है, ये सारे सब कुछ कनेक्टेड है फ़िज़िक्स की वजह से। फ़िज़िक्स ने इस मशीनरी को तरतीब से सेट किया गया है। तो उसके बाद फोर्स जो होती है वो क्या होती है, ऑयल के साथ जो एनर्जी, फोर्स और एनर्जी जो करती है अपना रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से हमारे पास कार स्टार्ट होती है। इसी तरह एरोप्लेन, बाकी जो मशीनरी वगैरह है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे फिज़िक्स के ही उसूल से बने हुए हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।